नमस्कार, मैं हूँ यामिनी शर्मा और मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूँगी राहु और केतु के बारे में। राहु अगर 7वें भाव यानी 7th हाउस में हो आपके नेटल हॉरोस्कोप आपके बर्थ चार्ट में, और साथ ही केतु होंगे पहले घर में फर्स्ट हाउस में, इस प्लेसमेंट का आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, इस बारे में आज बात होगी। राहु और केतु को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप राहु और केतु की प्लेसमेंट को समझ जाते हैं किसी भी चार्ट में, और ये मैं बात कर रही हूँ अपने बारे में, आप अगर खुद की प्लेसमेंट को समझ जाएं, अपने आसपास अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, अपने स्पाउस की इस प्लेसमेंट को अगर समझ जाएं तो अ, उनको समझने में उनका झुकाव कैसा है, वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, ये समझना बहुत आसान हो जाता है। इंसान की पर्सनैलिटी को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं राहु 7 केतु 1, ये प्लेसमेंट कैसी रहती है, इसका प्रभाव क्या रहता है। इस श्रृंखला में मैंने बाकी 6 और वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूंगी। ज़रूर देखें। जैसा मैंने बोला, राहु केतु को समझना ज़रूरी है और बहुत ही आसान तरीका है अगलों को, दूसरों को समझने के लिए। अब बात करते हैं 7वें घर की। सबसे पहले राहु को समझते हैं। राहु का काम है जहाँ पर भी बैठना, उस घर का एक्सपेंशन करना, उस घर को बढ़ावा देना। जहाँ भी राहु स्थित है आपके नेटल चार्ट में, राहु की पोजीशन है, वहाँ उस व्यक्ति का नेचुरल झुकाव होता है। जब राहु 7वें भाव में हो तो 7वें भाव के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें 7वां भाव रिप्रेजेंट करता है, उन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव रहता है। 7वां भाव क्या है? आपकी शादी का घर है। सबसे पहले आपका विवाह स्थान है। आपका आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप। 7वां घर रिलेशनशिप्स का है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, जो भी आपके साथ चले जीवन पर्यंत, उसका है। आपके जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, जहां पर भी आप किसी बंधन में बंधते हैं, चाहे वो विवाह का बंधन हो, चाहे वो कोई बिजनेस का अग्रीमेंट हो, चाहे वो लीगल अग्रीमेंट हो, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हम 7वें घर को देखते हैं। राहु जब 7वें भाव में हो तो आपका झुकाव, आपको अपनी सोशल स्टैंडिंग, समाज में आपका रुतबा कैसा है, आप कैसे दिखते हैं लोगों के बीच में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे जातक के लिए। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो विवाह के बाद, शादी होने के बाद आपका भाग्योदय भी होता है। इसके लिए हमें राहु का डिस्पोजिटर, यानी कौन सी राशि है 7वें भाव में, उस राशि का स्वामी कहाँ है, इसको भी देखना पड़ता है। लेकिन ये मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ। विवाह के बाद भाग्योदय होना, विवाह के बाद आपके सोशल कनेक्शंस बिल्कुल बढ़ जाना। अभी तक अगर आप अपने आप में रहते थे, उतने सोशली एक्टिव नहीं थे, उतने लोगों को नहीं जानते थे, तो राहु अगर 7वें में हो, शादी के बाद आपका दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जीवन साथी के तरफ झुकाव, पार्टनरशिप्स की तरफ झुकाव, बिजनेस में पार्टनरशिप में बिजनेस करना, इन सब चीज़ों को राहु दिखाता है। अगर राहु यहाँ अफ्लिक्टेड हो तो 7वें घर की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव हो जाता है, यानी आप सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ खुश ना रह पाएँ, आपको और रिलेशनशिप्स चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये हर चार्ट में लागू होगा या हर चार्ट में अप्लाई होगा। इसका हमें पूरे चार्ट को रीड करके, पूरे जन्म पत्रिका को रीड करके देखना चाहिए। लेकिन
अगर यहाँ पे बहुत अफ्लिक्शन है राहु में और राशि कौन सी पड़ रही है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो इंसान को अपने जीवन साथी से आगे कुछ और भी चाहिए, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं तो ये थोड़ी सी ट्रिकी प्लेसमेंट भी हो जाती है। राहु अगर 7वें भाव में होता है तो इंसान को अपना काम करने की ललक रहती है हमेशा। अगर वो कहीं नौकरी भी करता है तो वो कुछ साल तक 10, 12, 15 साल भी, कैसी दशा चल रही है उस पर भी निर्भर करेगा, पर कभी ना कभी नौकरी को छोड़कर अपना काम करने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे बुध की स्थिति अगर अच्छी है, 7th लॉर्ड की सप्तमेश की स्थिति अगर अच्छी है तो ऐसे लोग नौकरी करना नहीं पसंद करते। और मैंने ये अपनी कंसल्टेशंस में कई सालों में देखा है कि ऐसे लोग कभी ना कभी चाहे छोटा ही काम करेंगे अपना, पर अपना बिजनेस, अपना एंटरप्राइज करेंगे। इनको अपना बॉस बनना होता है, ये किसी और बॉस से जल्दी ऑर्डर नहीं लेना चाहते। तो ये कहेंगे कि मैं छोटे तालाब में बड़ी मछली बन के रहूँगा, बड़े तालाब में छोटी मछली नहीं बनूँगा, तो आई विल बी माई ओन बॉस। ऐसी टेंडेंसी, ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है इनका। और अगर राहु की दशा भी आ जाए साथ ही साथ तो ये चीज़ तो एक तरीके से पक्की सी हो जाती है। राहु अगर 7वें में हो तो कभी ना कभी कोई ना कोई स्कैम, स्कैंडल, पब्लिक इमेज को लेकर बहुत ध्यान से चलना चाहिए ऐसे इंसान को। आप कोई भी ऐसा काम या ऐसे लोगों से ना जुड़ें जिनसे आपकी पब्लिक इमेज, समाज में जो आपकी इमेज है, जो आपका रुतबा है, आपकी जो स्टैंडिंग है वो कैसी है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। कभी भी लीगल अग्रीमेंट्स जो करें आप, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। राहु अगर 7वें भाव में हो और राहु की दशा भी आ जाए, ऐसे में इंसान जल्दी विवाह संबंध में पड़ जाता है। और राहु अगर 7वें में हो तो आपके जीवन साथी के बारे में भी हमें कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं, जैसे कि जीवन साथी आपके बैकग्राउंड से अलग हो सकता है, अलग जाति का हो सकता है, बहुत आपका और उसका कल्चर मेल ना खाए, या बहुत डिफरेंसेस हों। जैसे कि आप सपोज आप पंजाब से हैं और आपका जीवन साथी नॉर्थ ईस्ट से हो, ठीक, आप मराठी हैं, आपकी भाषा अलग है, और आपका जीवन साथी तमिल हो, है ना। तो इस तरह आपका जीवन साथी और आपका जो बैकग्राउंड होता है, खाना पीना, रहने सहने का थोड़ा तरीका, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग बोलियां हैं, अलग कल्चर है, पहनावा अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके का डिफरेंस हो सकता है। आपकी शादी किसी फॉरेनर से हो सकती है, वो व्यक्ति इस देश का ही ना हो। बहुत सारी विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं अगर राहु 7वें भाव में हो। अब बात करते हैं केतु के बारे में। अगर केतु पहले भाव में हो, पहला भाव आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका अपीयरेंस है। केतु अगर पहले भाव में हो तो सबसे पहली चीज, राहु का काम था बढ़ावा देना, राहु का काम था एक्सपेंशन देना, केतु का काम है थोड़ा सा डिटैचमेंट देना। जहाँ केतु होता है वहाँ इंसान हमेशा कहना चाहिए कंप्लीटली हैप्पी नहीं रहता, मतलब पूरी तरह से खुश नहीं रहता। उसको हमेशा लगता है कि काश ऐसा होता, काश कुछ और बेहतर होता। तो केतु जब लग्न में हो तो इंसान को हमेशा एक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपने आप को बेहतर बनाने की ललक होती है उसके अंदर, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है ये व्यक्ति।
मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर का पोटेंशियल क्या है, इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है अगर केतु पहले भाव में हो। लग्नेश पर भी ये बात निर्भर करेगी, उसके बिना तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। आपका लग्नेश कौन है, कहाँ बैठा है, उसका लग्न के साथ संबंध कैसा बन रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है जब हम कुंडली को देखते हैं। लेकिन केतु आपको अपने आप को समझने में मदद करता है, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ लेकर जाता है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रायोरिटाइज ना करके अपने पार्टनर को, क्योंकि राहु 7वें भाव में है, अपने पार्टनर को बढ़ने का, उनको लाइफ में और आगे, जिंदगी में और आगे ग्रोथ देखने का मौका देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने जीवन साथी के ओपिनियन को, उनका क्या मत है, वो आपको कैसे देख रहे हैं, इस चीज को लेके थोड़ा परेशान से रहते हैं। वो कोई भी काम करेंगे, वो पहले ये सोचेंगे, अरे मेरी वाइफ मेरे इस बारे में क्या सोचेगी, मेरे वाइफ के ऊपर मेरा इम्प्रेशन ठीक है कि नहीं, मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरा इम्प्रेशन ठीक है कि नहीं, इस चीज़ को लेके थोड़े से कंसर्न से रहते हैं। ये चीज़ इनको थोड़ा बॉदर करती रहती है। केतु जब पहले भाव में हो तो जैसे मैंने बोला, आध्यात्मिक चीज़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑकल्ट मैटर्स, जो चीज़ें छुपी हुई हों, सतह के नीचे हों, जैसे एस्ट्रोलॉजी, जैसे कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो, जांच पड़ताल ज़्यादा करनी हो, फोरेंसिक्स, आर्कियोलॉजी, माइनिंग, इन सब चीज़ों की तरफ झुकाव हमेशा रहता है। केतु जब पहले भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ पाना, ऐसे व्यक्ति को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है दूसरों के लिए। कहना चाहिए एक मिस्ट्री सी पर्सनालिटी के आसपास रहती है, क्योंकि ये इंसान अभी खुद को भी एक्सप्लोर कर रहा है, खुद को भी समझने की कोशिश कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही अच्छी सी एक एक्सिस है। थोड़ा चैलेंजिंग प्लेसमेंट है ये, क्योंकि कई बार केतु लग्न में जब होता है तो इंसान अपने कॉन्फिडेंस को नीचे, अपना आत्मविश्वास में थोड़ा कमी भी आती है। और कई बार इस निर्भर करेगा कि कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, उसकी बाकी स्थिति कैसी है। कई बार ये लोग अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा लाइमलाइट में भी रखते हैं, जिसे कहते हैं मेगैलोमेनियक। अपने ऊपर ही फोकस चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर को नहीं देखते, या दूसरों को थोड़ा नीचे और अपने आप को हमेशा ऊपर। अगर आप मेरी बात समझ जाएं तो अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस भी रखने की टेंडेंसी होती है इन लोगों में कभी कभार। थोड़ा चैलेंजिंग प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा, ये है केतु और राहु का, क्योंकि आपके खुद की पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है, खुद की पर्सनालिटी पर फर्क पड़ता है इस प्लेसमेंट से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना इनपुट दें, कमेंट्स करें, बताएं कि इस प्लेसमेंट अगर आपके खुद के चार्ट में है या अगर आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हैं तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है। मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।